मेरा 4th अटैम्प्ट है। और इंटरव्यू कौन सा था? इंटरव्यू सेकंड है। उसके बाद मैं सेल्फ से ही कर रहा हूँ लास्ट 3 अटैम्प्ट से। आपने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था और इस बार भी दिया है आपने, तो दोनों इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। सीसेट लास्ट 2 साल से बहुत थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, जिससे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। प्रीलिम्स आने वाला है, बहुत कम समय बचा है, अब 1-1.5 महीना ही बचा है, तो अब एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, अब क्या आप तैयारी? प्रीलिम्स में ज़्यादातर गलती एक तो गोला मार्क करने में होती है। हेलो सर। हाय सर, कैसा हुआ इंटरव्यू? ठीक रहा। कौन सा अटैम्प्ट था सर आपका? ये मेरा 4th अटैम्प्ट है। और इंटरव्यू कौन सा था? इंटरव्यू सेकंड है। सर, आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था? ऑप्शनल मेरा केमिस्ट्री और मीडियम इंग्लिश है। राइट सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम मानंद शर्मा है और मैं बीटेक किया हूँ IIT गुवाहाटी से और एमटेक किया हूँ IIT मद्रास से। सर, अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के इंटरव्यू का? अच्छा यार, बोर्ड था, कोडियल बोर्ड था, ज़्यादा लेग पुलिंग नहीं करते हैं, कोडियल मतलब आसानी से ही बात करते हैं। राइट सर, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, अगर हम थोड़े बहुत क्वेश्चन जान पाएँ? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी से है तो बायोटेक पे बहुत सारे क्वेश्चन थे और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे और मैं सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहता हूँ, मेरे इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों नहीं गया, और क्योंकि मेरा कॉलेज गुवाहाटी से है तो उन्होंने मुझे नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन पूछे। सर, और भी कोई आपके डेप वगैरह से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? डेप से रिलेटेड जैसे मैंने बताया MP से क्वेश्चन थे कुछ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं MP से हूँ और मेरे IIT से क्वेश्चन थे। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो IIT बना रही है अभी, जिससे कौन मैन को फ़ायदा हो सकता है। कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था सर? नहीं। ओके सर, कोई करंट अफेयर से कौन सा क्वेश्चन पूछा था? करंट अफेयर से तो क्वेश्चन मेरे से तो नहीं पूछा है। राइट। और भी क्वेश्चन सर आप रिकॉल कर पा रहे हो, कोई और भी क्वेश्चन? नहीं, अभी तो मैं जितना मैं बता पाया हूँ उतना ही। सर, बात करें इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे की, जो आपको मेंस के रिजल्ट के बाद क्या मिला, उसमें आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या करते थे आप? मेनली तो 2 डेफ और करंट अफेयर्स पर फोकस करना रहता है। राइट। डेफ में जो तुम्हारे कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं उस पर पहले मेहनत करो। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए कम से कम 2 अखबार तो फॉलो करो। राइट। और अपडेट रहो करंट अफेयर्स के, जितने भी एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर अपडेट रहो। सर, आपका 4th अटैम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था, जो पिछले अटैम्प्ट थे उनका क्या रिजल्ट रहा? मेरा मैंने 4 मेंस लिखे हैं और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। और सर, बात करें क्या गलतियां रही जो पिछले अटैम्प्ट थे, जो फाइनल तक आप नहीं पहुंच पाए, तो आप गलतियां थोड़ा बता पाओ, आपने एनालिसिस क्या होगा? मेंस में तो आंसर राइटिंग में कमी रह गई थी पहले 2 अटैम्प्ट में। और क्योंकि मेरा एमटेक के साथ पहले कर रहा था तो सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं मेंस आंसर राइटिंग की। और इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं वो। और बाकी तो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू को मार्क्स जोड़ के ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो दोनों में ही इम्प्रूवमेंट किया है थोड़ा थोड़ा। राइट। सर, बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो कैसे हुई, कोचिंग का हेल्प लिया है, सेल्फ स्टडी की थी? मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तब तो कोचिंग किया था, उसके बाद मैं सेल्फ से ही कर रहा हूँ लास्ट 3 अटैम्प्ट से। बस आंसर राइटिंग के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करता हूँ और बस यही। सर, आपने जो पहले अटैम्प्ट के लिए कोचिंग किया, तो आपके लिए क्या लगता है कितना हेल्पफुल रहा कोचिंग? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज का नहीं है तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा। उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि कैसे चलना है इस पर, तो एक बार आपको रास्ता पता चल जाता है उसके बाद तो आप चल ही सकते हैं। राइट। सर, बात करें स्ट्रेटजी की आपकी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, क्या रिसोर्सेस रही, कैसे तैयारी की प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स, इसमें से 60% क्वेश्चन आता है, तो उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो और टॉपिक्स हैं जैसे साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इस पर जो प्रेडिक्टिविटी है वो उतना ज़्यादा होती नहीं है, तो पहले कोर सब्जेक्ट को पकड़ें, उसके बाद दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनको प्रिपेयर करें। राइट। सर, आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाई होंगी, तो जैसे अब प्रीलिम्स आने वाला है तो बच्चे टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, तो टेस्ट सीरीज़ उनको कब तक लगाते रहना चाहिए एग्ज़ाम के, और कितना रोल रहता है टेस्ट सीरीज़ का? टेस्ट सीरीज ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, प्लस उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो कम भी लगा सकते हैं, रिवीजन पर फोकस ज़्यादा करें। और कितने देने चाहिए वो भी इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये तो मैं नहीं बोल सकता कि कितने देने चाहिए। सर, जैसे अब प्रीलिम्स आने वाला है तो आप कह रहे थे रिवीजन करते रहना चाहिए, तो रिवीजन की सख्त ज़रूरत है, तो आप रिवीजन कैसे करते थे एग्ज़ाम से पहले? क्या शॉर्ट्स नोट्स वगैरह बना रखे या और कैसे भी रिवीजन करते थे?
जो कोर सब्जेक्ट है उसके तो मेरे नोट्स बने हुए हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंड टाइम पे जो रिवीजन होता है उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। शुरुआत में टाइम लगता है नोट्स बनाने में, लेकिन वो वर्थ इट है। सर जैसे प्रीलिम्स आने वाला है, बहुत कम समय बचा है, अब 1-1.5 महीना ही बचा है, तो अब एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, अब क्या आप तैयारी हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। वन मंथ इज़ मोर देन इनफ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, और फिर वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। तो अभी जितना समय दे सकते हो प्रीलिम्स में ही पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर आप मेंस का कर सकते हो। हाँ सर, आपने चारों बार मतलब मेंस लिखा है, तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हुआ होगा। तो जैसे एग्ज़ाम में बैठते वक्त एस्पिरेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे? प्रीलिम्स में ज़्यादातर गलती एक तो गोला मार्क करने में होती है कि ऊपर का नीचे हो गया, और इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, जैसे जो पेपर का कोड होता है वो गलत भर दिया या खाली छोड़ा है, ये सब मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। और एग्ज़ाम में पहले पहुंच जाना चाहिए। एंड टाइम पर जाओगे तो हड़बड़ी में हो सकता है कि आपका कभी कभी गलत रोल नंबर देख लेते हो और दूसरी सीट पर चले जाते हो, तो पूरा ख़राब हो जाता है उससे। तो टाइम पर पहुँच जाना चाहिए एग्ज़ाम पर। सर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो यूपीएससी में रैंडमनेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उनको कैसे कवर करें, अभी से कैसे तैयार कर लें और एग्ज़ाम में कैसे टैकल करें? जो रैंडम क्वेश्चन हैं वो बहुत कम हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मेरा तो यही रहता था कि कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो, और क्योंकि कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं है, 50% अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। तो आप रैंडम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और जो मेन जो चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से ये होता है कि आपका फिर दोनों ही नहीं हो पाता है। तो मेरे हिसाब से पहले जो आप कर सकते हो उस पर फोकस करो, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर फोकस नहीं कर, इतना नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। सर एक करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी इशू रहता है। करंट अफेयर्स के लिए तो आपने कैसे तैयारी की, क्या क्या पढ़ा आपने, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और न्यूज़पेपर सेल्फ पढ़ते थे या एनालिसिस वगैरह देखते थे यूट्यूब पर? देखो, न्यूज़पेपर तो मैं फॉलो करता था, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाता हूँ मैं न्यूज़पेपर। तो मैं मैगज़ीन फॉलो करता हूँ, तो जैसे विज़न का मैगज़ीन हो गया, और संसद टीवी का जो डिबेट वगैरह होता है वो देखता हूँ। तो उससे ही मेरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। सर जैसे सीसेट को काफ़ी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो सीसेट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे तैयारी की सीसेट के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। सीसेट लास्ट 2 साल से बहुत थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, जिससे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स उस पर फोकस करना चाहिए। जो रीजनिंग वगैरह है थोड़ा उस प्रैक्टिस बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी यूपीएससी सीसेट का जो लेवल है वो बढ़ गया है पहले से। सर थोड़ा मेंस के बारे में बताएं। मेंस के लिए जैसे कब से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, कैसे तैयारी की आपने मेंस के लिए, क्या रिसोर्सेस रहे आपके? मैंने देखो, क्योंकि कॉलेज के साथ ही तैयारी कर दी थी शुरू, तो जनरली मेरा मेंस आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट करता हूँ मैं। लेकिन वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपको एक ही फर्स्ट बार में ही निकालना है तो आप प्रीलिम्स से पहले ही मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर देना चाहिए आपको। और मेंस आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हैबिट है जो आपको बनानी है। सर आपने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था और इस बार भी दिया है आपने, तो दोनों इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोनों का आपके बेस्ट हुआ है, कितना कैसा रहा एक्सपीरियंस? पिछली बार का इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं हुआ, इस बार का थोड़ा बेटर हुआ है पहले से। तो बोर्ड तो दोनों ही अच्छा था, कॉर्डियल था। सर बात करें आपकी ऑल ओवर जर्नी की, तो कैसी रही इंटरव्यू तक की जर्नी की, किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा आपको? समस्या तो यूपीएससी जर्नी में आती ही हैं। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, कभी कभी आप डीमोटिवेट भी फील करते हो। तो वो सब समस्याएं तो यूपीएससी जर्नी का पार्ट है, उनसे तो आपको पार करना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। और जब रिजल्ट हो जाता है तो फिर सारी समस्याएं भूल जाते हैं। ऐसा तो शुरुआत में समस्याएं लगती हैं, एक्चुअली समस्याएं नहीं है, वो आपको तैयार कर रही हैं। सर जैसे काफ़ी बच्चे यूपीएससी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो शुरुआत में क्या गलतियाँ नहीं करें, किन बातों का ध्यान रखें, कैसे तैयारी शुरुआत करें? एक तो ऑप्शनल अच्छे से चूज़ करें, और ऑप्शनल का तैयारी मेरे हिसाब से प्रीलिम से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, जिससे कि आपका कमांड हो जाएगा ऑप्शनल पे, और ऑप्शनल एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका रैंक बनाने में।